सो हेलो एवरीवन। तो चलिए सबको मेरी वॉइस आ रही होगी एंड वीडियो भी क्लियर से दिख रहा होगा। ओके नाउ तो चलते हैं। आज से मैं अपना एक नया सीरीज शुरू करूंगा एंड न्यू टॉपिक शुरू होगा दैट इज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वेट। यस। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। यस। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ये चीज? बहुत ही इजी है ना? बहुत ही इजी चीज है ये। एंड अगर आप लोग कोई स्कोरिंग स्कोरिंग भी है, ये चैप्टर स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे, है ना? जीरो टू जीरो से लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन में। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले अगर हम बेसिक से लेके चलें तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या होता है ना? कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए स्टेटमेंट क्या होता है। यस। हाँ। स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस को हम लोग जज कर सकें, क्या कर सकें? जज कर सकें। क्या कर सकें? जज कर सकें। जैसे कि ये ट्रू है, सही है, गलत है, फॉल्स है। तो इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोल देंगे। ओके। मैंने क्या बोला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसको हम जज कर सकें कि वो स्टेटमेंट सही है, गलत है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके। जैसे कि अगर मैं लेके चलूं, जैसे कि रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ओके। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना? तो रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। क्या सही है ये? हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। सेकंड चीज हो गया, अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना? या फिर थर्ड में ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, है ना? ये स्टेटमेंट है। तो ये तो हमको चेक करने के लिए, मतलब कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ है तो हम लोग इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना? तो बस यही चीज है। स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा सेंटेंस या डिस्क्रिप्शन है जिसको हम सही या गलत बोल सकते हैं। ओके। अब चलिए, जब स्टेटमेंट हो जाता है, जब स्टेटमेंट की बात हो जाती है तो उसके बाद होता है मैथमेटिकल इंडेक्स स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके भैया, स्टेटमेंट तो हमको समझ में आ गया। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है ना? देखो ये कुछ नहीं, जो हमारा स्टेटमेंट था, अगर उसमें मैथमेटिकल टर्म आ जाए, ओके, या फिर मैथमेटिकल रिलेशन आ जाए, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी स्टेटमेंट इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस। ओके। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन, इसको हम लोग मैथमेटिकल
स्टेटमेंट बोल देंगे। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चा भी इसमें समझ सकता है। चलिए ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देख लें तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए है। तो इसमें मैथमेटिकल रिलेशन यूज, ये स्टेटमेंट है जिसमें कि मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि x-1 डिवाइड्स x² - 1, ओके, तो ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। और एक मैंने स्टेटमेंट दिया था, और एक मैंने स्टेटमेंट लिखा था, कौन सा स्टेटमेंट लिखा था मैंने, वो कैपिटल वाला, फिर से लिख देता हूँ मैं। कैपिटल वाला लिखा था, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। यस, सो इसमें मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशंस यूज नहीं है, इसीलिए इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। यस, और जैसा कि 2 डिवाइड्स 8, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। यस, चलिए ठीक, बस इतनी ही बात है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर आगे जो स्टेटमेंट होता है ना, कोई भी स्टेटमेंट, उसका मैं नोटेशन यूज करूंगा पीएन। ओके, वैसे फिर जैसा स्टेटमेंट यूज करेंगे वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोग पीएन से हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, हम लोग देख लेते हैं इस पर। अब जैसे कि हमारे पास अगर पीएन एक स्टेटमेंट है, लाइक पीएन इज द स्टेटमेंट n³ + n इज डिविजिबल बाय 3। ओके, यस, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि P3 ट्रू है, स्टेटमेंट P3 ट्रू है। और इसी तरह स्टेटमेंट P4 ट्रू है। चलिए ये चीज चेक कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, Pn इज द स्टेटमेंट n³ + n डिविजिबल बाय 3। अब स्टेटमेंट P3 और P4 हम लोग को देखना है कि ट्रू है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा P3 क्या हो जाएगा, Pn इज द स्टेटमेंट n³ + n इज डिविजिबल बाय 3, तो P3 क्या हो जाएगा, P3 इज द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3³ हो जाएगा, +3 इज डिविजिबल बाय 3। यस, P³ 3³ + 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा क्या आएगा, 27 + 3 = 30 आएगा। तो 30 तो यहाँ पर डिविजिबल है 3 से, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली, या फिर हम लोग ऐसे यहाँ पर ये लिख देंगे कि स्टेटमेंट P3 इज
ट्रू। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं। अगर आप लोग नोट्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नोट्स बनाएं, है ना। एक अलग कॉपी लेके आप नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के लिए जब मैं मिटा दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब P4 का देख लेते हैं। P4 क्या है। P4 हमारा हो जाएगा, P4 इक्वल टू 4³ + 4 इज डिविजिबल बाय 3, मीन्स 4³ क्या हो जाएगा, 16 × 4 + 4 इज डिविजिबल बाय 3। 64 + 4 इक्वल टू 68 इज डिविजिबल बाय 3, विच इज रॉन्ग, है ना। रॉन्ग या फिर फॉल्स हम लोग लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। देयरफॉर P4 इज नॉट ट्रू। चलिए, तो ये हमारा अभी तक आप लोग क्लियर होगा, और क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलिए, सर्च कीजिए, सर्च कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए योर स्टूडेंट फ्रॉम यूट्यूब। ओके, ये मैसेज करके आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, अगर कहीं डाउट होगा तो इसे मैं मिटा देता हूँ और साथ ही साथ सारों को मिटा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक तो मैंने ये समझ लिया। यस, सब सही चल रहा है। हाँ, तो यहाँ तक तो मैंने ये समझ लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, स्टेटमेंट के एग्जांपल देखे हमने। फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के एग्जांपल देखे। अब उसके बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एग्जांपल देखे। ओके, फिर एक्स्ट्रा हमने कुछ स्टेटमेंट देखा, चेक करके देखा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, नाउ एक काम करते हैं, हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है। क्या है, सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है कि जैसे कि लेट Pn बी द स्टेटमेंट। ओके, 3 to the power n इज ग्रेटर देन n। नाउ इफ, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, इफ Pn इज ट्रू देन प्रूव दैट, साबित करो Pn+1 इज ट्रू, या फिर Pn+1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो चलिए साबित करते हैं, देखते हैं कैसे साबित होगा। तो इसको हम लोग साबित करने के लिए सबसे पहले यहाँ तो दिया हुआ है कि Pn स्टेटमेंट, इफ Pn इज ट्रू, है ना, गिवन Pn इज ट्रू। ओके, Pn हमारा ट्रू दिया हुआ है, मतलब दैट इज 3 to the power n इज ग्रेटर देन n, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
Pn+1 is also true. Okay, that is, हम लोग को प्रूव ये चीज करना है, 3n+1 इज ग्रेटर देन n+1। ओके, हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये चीज करना है। चलिए, यहाँ पर जगह बचेगा कि नहीं? यस, नाउ Pn इज ट्रू, हम लोग को दिया हुआ है। ओके, implies 3n is greater than n, implies, हम एक काम करते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 3 × 3n इज ग्रेटर देन 3n। क्या किया मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। ओके, नाउ यहाँ पर तो 3n+1 हो गया, एंड यहाँ जो हमारा 3n है, इसको हम n+2n लिख सकते हैं। ओके, n+2n यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई भी पहुंच सकता है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ के बाद हमारे पास 3n+1 है ग्रेटर देन, अब यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर समझिए, n+2n, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे कि हमारा 2n है, ये 1 से तो बड़ा होगा, है ना, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर, अगर n की जगह पर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लग दे और इसको 2n है यहाँ पर, तो वो हमेशा n से बड़ा, 1 से बड़ा होगा। ओके, अब हम देखो, बोथ साइड n से प्लस करते हैं, 2n+n इज ग्रेटर देन 1+n, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो ये चीज होता है, 2n+1 1+n से बड़ा होता है ना। तो जब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं पेन अलग कर लेता हूँ, अलग कलर में कर लेता हूँ। सबसे पहले, यस, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर n+2n है ना। जब n+2n से 3n+1 बड़ा है, और 2n+1 से 1+n बड़ा है, तो 1+n से 3n+1 तो बड़ा ही होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1+n लिखेंगे। ओके, तो 1+n से भी 3n+1 बड़ा होगा। अब चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो आपने तो ये तो समझ लिया कि यहाँ पर 1+n कैसे आया, है ना। कैसे आया, n ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड 2n+n ग्रेटर देन 1+n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नाउ ये तो हम लोग को प्रूव करना था, है ना। यहाँ पर देखिए, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, इम्प्लॉइज Pn+1 इज ट्रू। वैसे हमारा प्रूफ हो गया। ओके, चलिए, तो होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर फ्रीली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज में योर डाउट क्लियर।
हो गए। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए ये बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले इसका पहला जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकंड देखेंगे। यस। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है Pn, Pn अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, Pn क्या है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है। ओके। तो जहाँ पर n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी n के लिए, कोई भी n को लेकर अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जहाँ पर हमारा P1 क्या है, P1 इज ट्रू। ओके। जहाँ पर P1 ट्रू है, जैसे कि P, जहाँ पर n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन के लिए अगर हमारा P1, यहाँ पर मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई Pn स्टेटमेंट है और P1 ट्रू है, मतलब कि n इक्वल टू वन के लिए Pn ट्रू है। सेकेंडली, अगर हमारे पास Pm प्लस वन ट्रू होता है वेन एवर Pm इज ट्रू। ओके। Pm प्लस वन ट्रू होता है कब, जब जब भी Pm हमारे पास ट्रू है, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ओके। हमारा Pn स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, अगर P1 हमारे पास ट्रू है, मीन्स n इक्वल टू वन के लिए Pn अगर ट्रू है और Pn प्लस वन ट्रू होता है जब भी Pm ट्रू होता है, तो हमारा Pn जो स्टेटमेंट है वो हमेशा वो सारे नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। एक काम कर क्या करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, और ठीक से लिख कर आप लोग इसे नोट्स बना लेंगे, इसे लिख लेंगे, और बाद में रिवाइज करके रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, लेट Pn बी ए स्टेटमेंट। और हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n such that वन P1 इज ट्रू, है ना। अगर P1 हमारा सही साबित होता है, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। ओके। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास आता है कि Pm प्लस वन इज ट्रू वेन एवर, इसमें कंडीशन है वेन एवर Pm इज ट्रू, है ना। Pm जब भी सही होगा तो
उससे हम लोग, अगर हमारे पास पी एम ट्रू है तो हमारा पी एम प्लस वन भी ट्रू होना चाहिए, दैट इज पी एम इज ट्रू implied पी एम प्लस वन इज ट्रू। ओके, पी एम जब भी ट्रू होगा तो हमेशा हमारा पी एम प्लस वन भी ट्रू इम्प्लाइज करना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, अब हम सेकंड प्रिंसिपल पे जाते हैं। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, ये चीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किस पे देखेंगे? प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, बस ये चीज है। तो चलते हैं, तो आज आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।